जी, मैथमेटिक्स विद फुरकान अली यूट्यूब चैनल देखने वालों, सुनने वालों, समझने वालों, आपको मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम है। जैसा कि चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में हम 6.4 एक्सरसाइज करनी है, लेकिन 6.4 एक्सरसाइज करने से पहले मैं ज़रा एक बात क्लियर कर दूं। जो भी स्टूडेंट्स आज का ये वाला लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं, यानी कि इस चैनल का लेक्चर ही पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैप्टर नंबर 6 की पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनको अच्छे से समझें। पहली 3 एक्सरसाइज उसमें क्लियर हो चुकी हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी से रिवाइज करूँगा, फिर हम 6.4 एक्सरसाइज का जो फार्मूला हमने आज पढ़ना है उस पर आएंगे। 6.1 एक्सरसाइज में हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी। सीक्वेंस किसे कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, ए एन से nth टर्म को। फिर हमें nth टर्म दी गई होती थी, 3 टर्म निकालते थे, या 3 टर्म दी गई nth टर्म निकालते होते थे 6.1 एक्सरसाइज में। 6.2 एक्सरसाइज में हमने प्रोग्रेशन पढ़ा, और प्रोग्रेशन की 3 टाइप्स में से जो पहली टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो पढ़ी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर बाद वाली टर्म से पहली टर्म को माइनस किया जाए आंसर सेम आए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फार्मूला पढ़ा, वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर स्मॉल a10 का फार्मूला पूछा जाए तो वो होता है a1 प्लस 9d। a12 का फार्मूला पूछा जाए तो वो होता है a1 प्लस 11d। ये हम 6.2 एक्सरसाइज में ये काम करके आए। जब हम 6.3 एक्सरसाइज में तो हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था a प्लस बी ओवर 2। अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से लिखते थे। अगर कैपिटल A10 का फार्मूला पूछा जाए तो वो होता था a1 प्लस 10d, डी के साथ वही आता था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन। आज हमने अरिथमेटिक सीरीज पढ़नी है। सीरीज किसे कहते हैं, हम सीक्वेंस पढ़ के आए हैं, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम इसी तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, अरिथमेटिक मीन पढ़ा, अरिथमेटिक सीरीज पढ़ने लगे हैं। फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज, इसी तरह से आगे हार्मोनिक आएगा। चलें जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। सीरीज किसे कहते हैं, सीरीज। सीरीज कहते हैं जी, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लिखा हो 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन चेक करना हो तो ये प्रोग्रेशन भी है, 4 सेम रूल फॉलो हो रहा है, 2 टू ऐड हो रहा है। अगर अरिथमेटिक चेक करना हो, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2, 6 में से 4 को माइनस करें तो 2, अरिथमेटिक भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। अब सीरीज कैसे बनता है, 2 अगर इस कोमे की जगह पे दरमियान में प्लस आ जाए, प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है जी, सीरीज। तो सीरीज किसे कहेंगे, सम ऑफ सीक्वेंस। सीरीज किसे कहेंगे जी, सम ऑफ सीक्वेंस। अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गॉस, मैथमेटिक्स का ना गॉस, इनके नाम से काफी फार्मूले हमने हाई लेवल मैथमेटिक्स में पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे फार्मूला में ड्राइव करने लगा हूँ। ये फार्मूला उस स्टूडेंट की, वो जो गॉस है साइंटिस्ट है जिसके नाम से मैथमेटिक्स के काफी फार्मूले हैं, उसके बचपन की कहानी है ये। मैं कहानी आपको एक सुनाता हूँ। वो क्लास में बैठा हुआ था, छोटे होते, तो क्लास में उस वक्त सारे या मिस जो भी पढ़ा रहे थे वो कोई अपना ना काम कर रहे थे क्लास में बैठ के। तो आपको पता बच्चे अक्सर शोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे या मैम जो भी थे उन्होंने कहा क्लास को कि आप सारी क्लास 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन 100, उन्होंने कहा जी जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेता आप सारी क्लास इसको प्लस करें। अब जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ओबीडिएंट थे वो क्या करने लग पड़े, मेरे जैसे 1 प्लस 1 लिखा, प्लस 2 किया 3 हो गया, 3 में प्लस 3 किया 6 हो गया, 6 में प्लस 4 किया 10 हो गया, 10 में 5, 5 में फिर 6 आगे करते करते 100 तक। तो ये बहुत टाइम हो जाना था, बहुत टाइम रिक्वायर्ड था कि अगर एक नंबर में प्लस करें जो आंसर आए अगले को प्लस करते जाएं। अब वो जो स्टूडेंट जो साइंटिस्ट बने बाद में, मैथमेटिक्स में काफी इन्वेंशंस की उन्होंने, गॉस, उन्होंने 2 मिनट बाद हाथ खड़ा कर दिया कि सारा ये हैव डन द वर्क। उन्होंने कहा जी लाइए चेक करवाएं। आप
चेक करवाया, चेक करवाने के बाद सर ने कहा कि एक दफा फिर देख लो, गलत ना हो कहीं पे। उन्होंने फिर 1 मिनट बाद हाथ खड़ा कर दिया, सारा ये हैव डन द वर्क। उनका लाओ चेक करवाओ। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया हुआ था। उन्होंने पूछा जी आपने ये कैसे किया है। अब जो लॉजिक अप्लाई हुई वो लॉजिक क्या थी, जो कि ये वाला फार्मूला हमने एक्सरसाइज सारी में पढ़ना है। अब देखें 100 को मैं थोड़ा सा ना यहाँ से दूर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा मुझे आप ये बताएं 100 से पहले 99 आएगा? आएगा। 99 से पहले 98 आएगा। 98 से पहले 97 भी आना, लेकिन हम इतने नंबर्स की बात करते हैं। अब देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 1 में 100 ऐड करें कितना बनता है? 101। 2 में 99 ऐड करें कितना बनता है? 101। शाबाश। 3 में 98 ऐड करें कितना बनता है? मतलब क्या है, एक नंबर इधर से लिया जाए, उसी तरतीब से एक नंबर इधर से लिया जाए, उनको सम करें तो 101 बनता है। अब 101 कितनी दफा बनेगा? 101 कितनी दफा बनेगा? आप मुझे ये बताएं कि जो 100 है इसके पेड़ कितने बनेंगे? पेड़ 2 का 100 है तो 50 पेड़ बनेंगे। जैसे मैं कहूं कि आप 10 लोग हैं बेटा क्लास में, आपका मैं ग्रुप बना रहा हूं, 2-2 लोगों का पेड़ बना रहा हूं, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 5 बनेंगे ना जी। 10 लोग हैं तो 5 ग्रुप, हाफ बनते हैं। 100 है तो 50 बनेंगे। उसने कहा जी 101 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करें। 101 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50-50, ये आपका आंसर है, करके देख लें। अब फार्मूला फिर क्या ड्राइव हुआ? फार्मूला कैसे बना? फार्मूला SN इज इक्वल टू N/2 A1 प्लस AN। अब देखिए N का मतलब है टोटल कितने हैं? कितने हैं जी? 100। N का मतलब टोटल कितने हैं? 100/2। S 100 का मतलब है कि सम ऑफ 100 टर्म्स। A1 फर्स्ट टर्म क्या है? 1। AN लास्ट टर्म, nth टर्म जिस लास्ट टर्म कहते हैं, पहले पढ़ा हुआ, क्या है? 10। तो आप ये देखें, इसको कट करें क्या आएगा? 50। तो 50 101, जिस तरह ये इधर मल्टीप्लाई होके 50-50 आया है, तो ये आपका आंसर है जी। तो ये वाला फार्मूला है कौन सा? SN इज इक्वल टू N/2 A1 प्लस AN। इसी से एक और फार्मूला बनता है, कौन सा? SN वैसे ही आ जाएगा, N भी वैसे ही, A1 भी वैसे ही। nth टर्म का आपने एक फार्मूला पढ़ा, जल्दी से बताएं क्या पढ़ा? A1 प्लस N-1 इंटू, यही पढ़ा जी। A1 और A1 ये हो जाएगा 2A1 प्लस N-1 इंटू, तो SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। 2A1 प्लस N-1 इंटू डी, N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये भी फार्मूला याद कर लें, ये भी फार्मूला याद कर लें। अब बात ये है कि कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में ये लगना है, किस क्वेश्चन में ये लगना है। बाज ऐसे क्वेश्चन हैं दोनों ही लग जाते हैं, आंसर दोनों से सेम आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। ये वाला फार्मूला आप किस में लगा सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लास्ट टर्म का पता हो, जिसमें आपको nth टर्म का पता हो, उसमें ये वाला फार्मूला लगाना है। जिसमें nth टर्म का पता ना हो, उसमें ये वाला फार्मूला लगाना है। S 100 का क्या मतलब है? सम ऑफ 100 टर्म्स। अगर ये दोनों फार्मूले और ये सारी बातें, अच्छा ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये बुक में नहीं है, ये बुक में आपकी FSC की बुक में नहीं है ये। तो अगर आपको ये फार्मूले दोनों अच्छे से समझ लग गए हैं तो आइए हम 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इनको याद कर लें जरा अच्छे से। डियर स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करते हैं। अच्छा, इसमें यह कहा गया है कि सम द सीरीज, इनको सम करें। सबसे पहले फार्मूला आपको याद है जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें देखें A1 है वो किसके इक्वल है? 3 के। D कैसे निकालते हैं? 6 को माइनस कर लें या 6 में से 3 को जैसे मर्जी कर लें, आंसर क्या आएगा? 3। 820 का मतलब है 20 टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स है? 20। तो n इज इक्वल टू 20। हमें लास्ट टर्म का पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये टोटल 20 है। लास्ट टर्म है क्या वो नहीं हमें पता।
तो अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा जिसमें लास्ट टर्म नहीं पता। अब लास्ट टर्म जब नहीं पता तो क्या फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू टू ए वन एन माइनस वन इंटू डी। एन किसके इक्वल है, 20 के, 20 ओवर टू, टू ए वन किसके इक्वल है, 3 के, एन किसके इक्वल है 20 माइनस वन, डी किसके इक्वल है, डी 3 के। तो ये 10 हो जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, 19 इंटू 3, 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 10, 6, 57 आ जाएगा तकरीबन, 57 प्लस 6 63, 63 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 630। तो S20 किसके इक्वल आ चुका हमारे पास 630 के, मतलब इनको आप अगर सम करें 20 टर्म को तो ये 630 बनता है। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले A1 किसके इक्वल है, 4 ओवर स्क्वायर रूट 5, डी निकालते हैं। डी क्या नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस माइनस होगी, स्क्वायर रूट 5 में से माइनस होगा, यहाँ पे मैं एन जो हमारे पास है ना एन, वो एन के ही इक्वल है क्योंकि एन टर्म है, नहीं पता एन टर्म है तो एन की जगह पे एन लिख देना है। स्क्वायर रूट 5 एलसीएम, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4, ये आपके पास क्या आ चुका है जी, डी। सारा कुछ आ चुका है, फार्मूले में पुट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन एन के ही इक्वल है, एन ओवर टू, टू ए वन क्या है 4 ओवर स्क्वायर रूट 5, एन एन के ही इक्वल है, डी किसके इक्वल है 1 ओवर जी। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एन ओवर टू तो वैसे ही आ गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम पहले ले लें, स्क्वायर रूट 5 एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस एन माइनस 1। तो एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, ये हो जाएगा 7 प्लस एन ओवर, मतलब 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा ना। आखिरी लाइन n इंटू 7 प्लस एन ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, यही आपका इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एस एन। 3 पार्ट हैं, 2 मैं करवाऊंगा, एक आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपको करने के लिए दूंगा। अब देखें फाइंड एस एन, एस एन फाइंड करें, फार्मूला में पता है, देखें A1 दिया गया है, n दिया गया है और an लास्ट टर्म दी गई है। लास्ट टर्म दी गई हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, n ओवर 2 A1 प्लस an जी। एस A1 4 के इक्वल, A1 की जगह पे 4 आएगा। अब बात यह है कि n की जगह पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 25, 25 ओवर 2, A1 क्या है 4 और an क्या है 100। तो S25 इज इक्वल टू 25 ओवर 2, 104, कटिंग हो जाएगी 2 5 10 2 2 4। तो S25 इज इक्वल टू 25 इंटू, तो 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 52 के साथ, कैलकुलेटर मेरे पास है जी, 25 मल्टीप्लाई 50 तो 1300। तो ये 1300 आपका इसका आंसर है। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में A1 दिया गया है, n दिया गया है, d दिया गया है, nth टर्म नहीं है। तो अगर nth टर्म नहीं है तो ये वाला फार्मूला नहीं इसमें लग सकता, सेकंड वाला लगेगा। तो an इज इक्वल टू n ओवर 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन की जगह पे 20/2, A1 की जगह पे 40, एन की जगह पे 20 - 1 इंटू डी की जगह पे -3। तो A20 इज इक्वल टू 10, ये 20 को 2 पे डिवाइड 10 आ जाएगा, कट कर दें। 80, ये प्लस ये माइनस, -19 इंटू 3। तो 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 9 3 27 5। 80 में से 57 को माइनस करें 23 आ जाएगा। 23 को 10 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो 230 आएगा। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। इसी का जो पार्ट 3 है वो आपकी असाइनमेंट थी, आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है फाइंड A1। इसमें हमने ना A1 फाइंड करना है। अगर आप देखें तो D दिया गया है, N दिया गया और SN लास्ट टर्म नहीं है। तो लास्ट टर्म ना हो तो कौन सा फार्मूला लगता है? SN इज इक्वल टू N/2 A1 2A1 A1 प्लस AN। ठीक है, SN किसके इक्वल हो जाएगा? 17/8 6। N किसके इक्वल है? 19/2। A1 किसके इक्वल है? 8 के प्लस 19, बल्कि A1 तो फाइंड करना है, सॉरी A1 फाइंड करना है। D 8 के इक्वल है, तो D की जगह पे क्या आ जाएगा जी? 8। तो 17, ये 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड इधर आकर क्या हो जाएगा? 8 6 मल्टीप्लाई बाय 2 19। 2 A1 फाइंड करना है 18 इंटू 8। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 7 8 6 को 2 के साथ, 17 मल्टीप्लाई बाय तो 3 5 7 2 इज इक्वल टू 19। 2 A1 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 144। ये 19 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी? इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2A1 डिवाइड करें जी 3 5 7 2 डिवाइडेड बाय 19 188 आएगा। 188 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 144 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 188, सॉरी माइनस हो जाएगा 188 माइनस 144। तो ये हो जाएगा जी 44। A1 फाइंड करना है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो A1 का आंसर क्या आ जाएगा जी? 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म। आपको लास्ट काफ़ी सारे लेक्चर में ये बात बताई है, जब भी पूरे चैप्टर में हाउ मैनी टर्म्स का लफ्ज आ जाए तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होके एन फाइंड करना है। इसमें पहले गिवन वाली चीज़ें लिखते हैं। A1 किसके इक्वल है? 96 के। D कैसे निकालते हैं? 93 में से माइनस करना है 96 को, कितना आ जाएगा? -3। और अमाउंट टू 10 मतलब SN 101। SN इज इक्वल टू 10। SN का मतलब ये कहाँ तक सम है, सम कितना है? तो वो 1071 बनता है। कितनी टर्म्स का बनता है ये हमने बताना है, N फाइंड करना है। लास्ट टर्म का पता नहीं है तो फार्मूला कौन सा लगेगा? SN इज इक्वल टू N/2 2A1 N-1 इंटू। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख लें कि N फाइंड करना है, शुरू में एक और चीज लिख लें। SN कितना दिया गया है? 1071। ये N फाइंड करना है ओवर 2 A1 किसके इक्वल है? 96 के। N फाइंड करना है, D किसके इक्वल है? -3 के। यहां तक समझ लग गई है जी। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, N 96 को इसको करें जरा 192 आएगा, कैलकुलेटर पे चेक कर लें, प्लस
ये हो जाएगा -3n प्लस 313, तो 1071 मल्टीप्लाई बाय 2, 2142, 192 -3n प्लस 3, तो 2142 195 -3n, तो 2142 इज इक्वल टू 195n -3n स्केयर। जी अब ये वाली वैल्यू दोनों इधर आ जाएंगी, 3n स्केयर माइनस, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर 195n और ये प्लस 2142, वैसे ही इन सभी में से ना 3 कॉमन आ रहा है, सभी में से 3 कॉमन आ रहा है, n स्केयर। अब एक चीज ऐसे भी जहन में रख लें, जो चीज कॉमन ली जाती है ना, कॉमन, आसानी के लिए मैं अब एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, वो इंटरनल जितने भी वैल्यूज होती हैं उन पर डिवाइड हो जाती है, माइनस जो कॉमन ली जाती है। तो 3 कॉमन लिया तो 3 सभी पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैंने आपकी आसानी के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि यहाँ से आपको समझ लग जाए। 3 उधर जाकर ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल है इसके। इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 365 आएगा, और प्लस इसको जब आप करेंगे साथ n भी आएगा, इसको जब आप करेंगे तो 3 कर लें, 2142 डिवाइडेड बाय 3, 714, ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ना जी हमने पेयर बनाने हैं, पेयर ऐसे बनाने हैं, क्वेश्चन के लास्ट पे पहुंच गया कि मल्टीप्लाई करने से 714 आए, प्लस या माइनस करें तो 65 आए। आगे जाके किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा ना, मैं आपको पेयर बनाने का इजी मेथड बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके ज़हन में यही हो कि मल्टीप्लाई 714 है, प्लस या माइनस करें 65, तो वो नंबर है -55n और 14n। इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, n -51, इसमें से -14 कॉमन आ जाएगा, n -51, तो n -51 एंड n -14 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाली लाइन n -15 इज इक्वल टू 0। इधर से आपके पास n का आंसर आ जाएगा 15, इधर से n का आंसर क्या आ जाएगा, तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये 15 नहीं 51 है, ये 51, तो इधर से आपके पास एक आंसर 51 और एक आंसर 14। तो ये एक्सरसाइज 6.4 के ये पहले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर इन क्वेश्चन के रिलेटेड या फार्मूले के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी बात समझ ना लगी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके नोट्स बना लें, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, उनसे भी करवाएं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर पे इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।